सार्वजनिक उपक्रम के चेयरमैन सुभाष बराला ने कहा कि केंद्र सरकार की पहल के चलते किसान आंदोलन समाप्त हुआ है। अब नई पहल के साथ किसानों के साथ मिलकर केंद्र व प्रदेश सरकार अन्य मांगों को लेकर आगे बढ़ेगी। किसानों ने सही समय पर आंदोलन समाप्त करके ऐतिहासिक कार्य किया है और घर लौटने की तैयारी भी शुरू कर दी है। सुभाष बराला दादरी के रेस्ट हाउस में कार्यकर्ता मीटिंग लेने पहुंचे थे। मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश की सरकार लगातार किसानों से वार्ता करने व उनकी समस्याओं का समाधान करने के पक्ष में ही रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पहले ही कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान कर दिया गया था। आज उसी अनुरूप किसानों ने आंदोलन समाप्ति की घोषणा कर दी है। बराला ने कहा कि हरियाणा की गठबंधन सरकार की जीरो टॉलरेंस का नतीजा है कि भ्रष्टाचार का मामला सामने आने पर अनिल नागर को बर्खास्त किया गया है। पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की मुहिम चल रही है। इसी का नतीजा है कि आज जो बच्चे नौकरियों पर लगे हैं वे अपनी काबिलियत से लगे हैं। गठबंधन सरकार ने नकल रोकने की विशेष नीति बनाई है, जिसके चलते गलत काम करने वाले तड़प रहे हैं। जो गलत काम करेगा उसे सरकार द्वारा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कार्यकर्ता मीटिंग में सुभाष बराला ने कहा कि गरीब उत्थान योजना से गरीब परिवारों को घर से बुलाकर योजना का लाभ दिया जा रहा है। सरकार की मंशा है कि हर गरीब को फायदा हो। इसके लिए ऐसे लोगों का चुनाव करना है जिनकी 1 लाख रुपए से इनकम कम होती है। कहा कि सरकार 1.5 लाख से कम आमदनी वाले परिवारों के लिए मेले लगा रही है और मौके पर ही उनको सरकारी योजना का लाभ भी दे रही है। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो किसान आंदोलन चल रहा था, इसमें किसानों ने केंद्र सरकार से बातचीत करके इस मामले का समाधान हो, इसका प्रयास किया है। मैं समझता हूँ कि काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद अब किसान दिल्ली के बॉर्डर छोड़ करके अपने घर जाएंगे और केंद्र सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने इन तीनों कानूनों को वापस लेने की पहले ही घोषणा की है और एक नए सिरे से नई शुरुआत केंद्र सरकार और किसान मिलकर के करेंगे। हाँ, और उसको सरकार ने उसको वो कर दिया, उसको सस्पेंड कर दिया, टर्मिनेट कर दिया उसको। हाँ, बर्खास्त कर दिया। लगातार कहा जाता था कि खर्ची पर्ची नहीं चलेगी। अब जो ये हालात देखिए, अगर खर्ची पर्ची चलती होती तो अनिल नागर बर्खास्त नहीं होता। इस सरकार की जो जीरो टॉलरेंस की करप्शन के प्रति जो नीति है, उसी का परिणाम है। कहीं कोई इस प्रकार की बात सामने आती है, तुरंत उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। और आज किसी भी विभाग में देखिए, ये हमारे कहने की बात नहीं है। आप दादरी ज़िले में जितने भी बच्चे नौकरी पे लगे हैं, उनसे जा कर के बात करें, उनके अभिभावकों से जा कर के बात करें, तो पता चलेगा कि किस प्रकार से बहुत सामान्य से ऐसे परिवारों के बच्चे लगे जिनके बच्चे काबिल थे और काबिलियत के दम पर वो लगे हैं। और पहली बार हरियाणा प्रदेश में, बल्कि मैं देश में कहूँगा कि नकल रोकने के प्रति जिस प्रकार की नीति हमारी सरकार ने बनाई, जिस प्रकार के कानून हमारी सरकार ने बनाए और जिस प्रकार से सज़ा का उसमें प्रावधान किया, उसके बाद से इस प्रकार के जो लोग हैं, इस धंधे में जो लिप्त थे, वो फड़फड़ा रहे हैं। और जब वो दिए की जब वो लोग बुझती है ना, वो फड़फड़ाती है। तो अब इस प्रकार के जो भ्रष्ट लोग हैं, जो भ्रष्टाचार में पूर्व में लिप्त रहे हैं, पूर्व की सरकारों के समय में इस प्रकार के गंदे काम करने की जिनकी आदत थी, ऐसे लोग फड़फड़ा रहे हैं। फड़फड़ाहट में इस प्रकार के काम करें। लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की जो एक स्पष्ट साफ सुथरी नीति है, उससे वो बच नहीं पाएंगे। गलत काम करने वाले लोग, जो भी गलत काम करेगा उसका जो स्थान है वो सलाखों की